नमस्कार साथियों, मैं सगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका उद्देश्य है लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए। इस पर मैं बातें करता हूँ। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आता हूँ और प्रत्येक दिन नए नए वीडियो के साथ नए नए जानकारियों के साथ मैं आपसे जुड़ता हूँ। अगर कोई व्यक्ति हेल्थ सेक्टर से कुछ जानकारियाँ चाहते हैं या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में आप जानकारी के अभाव में परेशान हैं या कुछ कैसे बीमारियों से बचें, इस सारी चीज़ों को मैं प्रत्येक दिन यूट्यूब के माध्यम से मैं आता हूं और आपको बतलाने का कार्य करता हूं, जिससे कि बीमारियां नहीं हो, बीमारियां नहीं फैले। और इसके साथ साथ मैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने भी हमारे बिहार के तमाम देश के जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, उन सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ खुशियां मनाएं, शांति से खुशियां मनाएं, अच्छे से बीते, यह मेरा कामना है। साथियों, आज अगर कोई मेरा युवा साथी, चाहे जो भी रहें, चाहे वो ग्रामीण चिकित्सक रहें, युवा रहें, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र, किसी भी तरह के लोग हों, अगर वो अपने हेल्थ सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दूंगा जो जानकारी के अभाव में न आप अपने बच्चे को हेल्थ में करियर बना पाते हैं, न ही किसी तरह का कुछ जानकारी के अभाव में कुछ बना पाते हैं। तो मैं सारी चीज़ों को मैं इस YouTube के माध्यम से मैं ढूंढने वाला हूँ। अगर दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं या आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, ताकि हर वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे आप इसके बारे में आप अच्छी तरह जान पाएंगे, समझ पाएंगे। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने पैरामेडिकल्स के जो भी कोर्सेज हैं, जैसे ड्रेसर की कोर्स का कितना उम्र सीमा होनी चाहिए, क्या पैसा लगता है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अगर आप जाते हैं तो उसमें क्या खर्च लगता है, उम्र सीमा क्या होता है, कितने दिनों का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स कितने दिन का होता है, डिप्लोमा कोर्स कितने दिन का होता है, डिग्री कोर्स कितने दिन का होता है, हम OT असिस्टेंट का कोर्स में क्या खर्च आता है, सारी जानकारियाँ मैं आपको दे चुका हूँ और मैं देने का कार्य करता हूँ। मैं इस बार आपको BHMS कोर्स में उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, प्राइवेट अगर संस्थानों में अगर आप BHMS का कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें क्या खर्च लगेगा, अगर आप गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या खर्च लगेगा और कितने दिनों का कोर्स है, क्या उसमें नीट निकालना ज़रूरी होता है, क्या उसमें इंटर्नशिप करना पड़ता है और इसके साथ साथ उसमें क्या MBBS के समकक्ष माने जाते हैं। इस सारी चीज़ों को मैं इस YouTube के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से अभी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, ताकि हर वीडियोस को, कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आज मैं बात करूंगा ग्रामीण चिकित्सकों के साथियों से नियोजन के लेकर के और सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सकों को एग्ज़ाम से संबंधित जानकारियाँ और थर्ड बैच के जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनको हो रहे रजिस्ट्रेशन में देरी को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें। साथियों, जो हमारे फर्स्ट बैच के 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, काफ़ी लंबे समय से सरकार से हम सभी मांग करते आ रहे हैं कि सरकार हम लोग का नियोजन करे, सरकार हम लोग का संयोजन करे, सरकार हम लोगों को राज्य रजिस्टर में हम लोगों का रजिस्ट्रेशन करके प्रैक्टिस करने के लिए ऑथराइज करे। सरकार हम लोगों की बातों को अनदेखा कर रहे, नहीं सुन रही है। इसके लिए काफ़ी विलम्ब हुआ, लेकिन अब हम लोगों की
अब वह विलम्ब ज़्यादा दिन होने वाला नहीं है। शीघ्र ही हम लोग का नोटिफिकेशन जारी होगा और हम लोगों का समायोजन भी होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो अगर 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है तो ज़रूरी नहीं है कि 21,000 का ही बहाली निकलेगा। हो सकता है कि 2,000 का निकले, हो सकता है कि 4,000 का निकले, हो सकता है कि 5,000 का निकले। तो अलग अलग आपका जो शैक्षणिक योग्यता है, अलग अलग जो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, उस आधार पर ही सरकार को जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना ही को लिया जाएगा। जैसे अगर कोई MBBS डॉक्टर्स कोर्स करके कंप्लीट कर लिए, अगर वो पब्लिक फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो सरकार को ज़रूरत पड़ती है जिसमें जितना वैकेंट होता है उतना ही सीटों को निकालती है। बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथी हैं, हमारे MBBS डॉक्टर्स हैं, जो कि इंतज़ार में है कि सरकार बहाली निकालेगी तो हम लोग फॉर्म भरेंगे। सरकार को जो ज़रूरत होती है वो निकालती है। और बहुत सारे जैसे पैरामेडिकल में OT स्टूडेंट करके बैठे हुए हैं, लैब टेक्नीशियन करके बैठे हुए हैं, D फार्मा करके बैठे हुए हैं, M फार्मा करके बैठे हुए हैं, या इसके साथ साथ फिजियोथेरापिस्ट का, बहुत सारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स का कोर्सेज करके बैठे हुए हैं। सरकार को जो ज़रूरत होता है वो निकालती है। ठीक उसी तरह जो हम लोगों ने CHW कोर्स किया है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का, तो हम लोग का भी शिफ्ट सरकार को जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से सीट निकालेगी। हम लोग उसमें वैकेंट होंगे, हम लोग उसमें फॉर्म भरेंगे, हम लोग का समायोजन होगा। और हमारे सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, उन लोगों का एग्ज़ाम का रिजल्ट शीघ्र ही होली के बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक में उम्मीद जताया जा रहा है कि आप लोगों का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा उसी के कुछ ही दिनों के बाद थर्ड बैच का भी NIOS से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। तो साथियों, किसी के बहकावे में नहीं आवे और गलत फहमी में नहीं रहें। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं NIOS में, ग्रामीण चिकित्सकों को जो ट्रेनिंग कराया गया है उसमें अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें, ताकि हर बार मैं आपको निश्चित ही जानकारी मैं देते रहता हूं, जानकारी आपको बतलाते रहता हूं, जिससे आप इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब नामांकन होगा, कब प्रैक्टिकल होगा, कब आपका एडमिशन होगा। सारी चीज़ों को मैं आपको बतलाने का कार्य करता हूं। तो साथियों, आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और हेल्थ से संबंधित कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो निश्चित ही आप हमको फ़ोन करें या आप लिखें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसको देखता हूँ, जब प्रयास करूँगा, कथक प्रयास करूँगा सही जानकारियाँ आपको देने का। और हेल्थ से संबंधित, या मैं इसके बाद मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से BAMS BHMS कोर्स में क्या क्या कैटेगरिया होता है, मैं आपको पूरा जानकारी के साथ में आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।